गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो रात के समय सीने में जलन होती है या जो नाइट टाइम हार्ट बर्न होता है, उसके चलते आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो वो क्या टिप्स हैं जिसके चलते आप नाइट जो बर्न होता है या नाइट टाइम हार्ट बर्न होता है उससे आप बच सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर 5 लोगों को सीने में जलन की प्रॉब्लम है तो उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको रात के समय सीने में जलन होती है। ये रात के समय जो जलन है बहुत अनकंफर्टेबल होती है, ये आपकी नींद डिस्टर्ब करती है। ये बात सही है कि बहुत सारी ओटीसी मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं और उसके चलते ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दवाइयों से ज्यादा ये लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है जिससे आपको इससे छुटकारा मिलेगा। नाउ नंबर 1 पर देखिए कि अगर आप खाना खाने के बाद या रात में जो सोते हैं, अगर आप बाईं करवट सोते हैं, लेफ्ट साइड में सोते हैं, तो बाईं करवट सोने से 2 काम होते हैं। नंबर 1, आपके खाने की थैली का जो फंडस का एरिया है वो रिलैक्स होता है, ज्यादा एकोमोडेट करता है, इसलिए जो फूड मटेरियल है वो ऊपर की तरफ नहीं आता है। इसके अलावा जो खाने की नली और खाने की थैली उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, तो जो खाने की थैली में खाना है वो खाने की नली में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि आपको रात में बाईं तरफ करवट से लेटना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको जो वेट है कितना भी है, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 2-3 किलो कम करिए, 60 किलो है तो 2 किलो कम करिए, 80 किलो है तो 5 किलो कम करिए। अगर आप वेट अपना कम कर लेते हैं वट एवर इट मे बी, इससे आपका जो नाइट टाइम जो हार्ट बर्न है उसमें आपको मदद मिलेगी। नंबर 3 पर आता है कि आप जब सोते हैं तो आपको अपना हेड एलिवेटेड रखने की जरूरत है। जब मैं एलिवेट करने की बात करता हूं तो यह नहीं है कि आपको तकिया लगाने की जरूरत है। एक्चुअली जब आप सोते हैं तो आपकी खाने की थैली, आपकी खाने की नली और गला एक ही लेवल पर आ जाते हैं। तो जब आप फ्लैट लेते हैं तो लेटने से खाने की थैली में जो एसिड होता है वो खाने की नली में आता है और वो गले में आता है, तो उसके चलते प्रॉब्लम होती है, उसके चलते सीने में जलन होती है। आपको करना ये पड़ेगा, या तो आपका जो पलंग है उसको जो पायदान है उसके नीचे 4 से 6 इंच का कोई ब्लॉक रखिए, नहीं तो एक ईंट लगा लीजिए ताकि एक स्लोप डेवलप हो जाए। या इस तरह के वेज पिलोज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। आप इस तरह का वेज पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नाइट टर्म टाइम जो हार्ट बर्न है उससे आपको काफी मदद मिलेगी। नाउ जो क्लोथ्स आप यूज करते हैं, पर्टिकुलरली आप दिन में जो पहनते हैं, रात में जो पहन के सोते हैं, उनको काफी लूज करके रखने की जरूरत है। अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनते हैं या प्रेशर रहता है आपके वेस्ट या टमी के ऊपर, तो जो नाइट टाइम एसिड रिफ्लक्स है उसकी प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान करेगी। नाउ जहां तक शाम का सवाल है, कुछ चीजों को ऐसी हैं जो साइंस ऐसा मानती है कि 6 बजे शाम के बाद आपको इनसे बचना चाहिए। नंबर 1, जो अल्कोहल है वो खाने की जो थैली और खाने की नली के बीच का वाल्व है, इस वाल्व को ढीला करती है, रिलैक्स करती है। आपको अल्कोहल से बचना चाहिए। जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे कॉफी है, कोलाज हैं, चाय है, शाम को 6 बजे के बाद आपको इनसे बचना चाहिए। चॉकलेट है, पिपरमेंट है, शाम को 6 बजे के बाद आपको इनसे बचना चाहिए। जो आपका रात का खाना है या डिनर है या इवनिंग मील है, उसमें आपको गार्लिक, अनियन, इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। जितने भी फैटी स्पाइसी मील्स हैं वो शाम के समय आपको अवॉइड करने चाहिए। और जितने एसिडिक फूड्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, टोमेटो है, टोमेटो सूप्स हैं, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। तो शाम के 6 बजे के बाद आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर आपको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको रात में जो एसिडिटी है या सीने में जलन परेशान करती है तो। नाउ आपको अगर आदत है कि आप लेट नाइट मूवीज देखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं एंड फिर आप खाते हैं, उससे आपको बचने की जरूरत है। आपको रात में सोना और रात में खाना, इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे का गैप करने की जरूरत है। आपको एक्चुअली जब आप सोते हैं तो आपके खाने की थैली या स्टमक है वो पार्टली एम्प्टी होनी चाहिए। अगर आपने सोने के पहले लार्ज मील लिया, लेट नाइट मील लिया और फिर सो गए, तो मान के चलिए कि जो नाइट टाइम बर्न है उससे आप बच नहीं पाएंगे। नाउ खाना खाते समय और खाने के बाद आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपके खाने की थैली में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और उसके बाद जब आप लेटेंगे तो ये एसिड और खाना सब ऊपर की तरफ आएगा एंड आपको सीने में जलन होगी। ना खाना खाने के बाद
कम से कम 20 मिनट आपको अपराइट रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, सो दैट खाने की थैली से जो फूड मटेरियल है उसकी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है प्रॉपर हो और खाना नीचे की तरफ जाए। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करते हैं, तो जीई जंक्शन या खाने की थैली और खाने की नली के बीच का जो जंक्शन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड नाइट टाइम जो रिफ्लक्स है उसके होने की जो संभावना है वो बढ़ती है। ऐसे ही जो खाना आप खाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज अगर करनी है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप देने की जरूरत है, तुरंत एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको च्युइंग गम चबाने की आदत है तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करती है, इन द सेंस कि जो च्युइंग गम है वो मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसकी मात्रा को बढ़ाती है। जो सलाइवा है वो क्षारीय या अल्कलाइन होता है और जब यहां से जाता है तो खाने की नली में अगर एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है, तो इसलिए च्युइंग गम एक्चुअली आपको हेल्प करती है। अगर आप स्मोकिंग की आदत आपको है, यह बात बिल्कुल सही है कि स्मोकिंग आपको बंद करना चाहिए। जो स्मोकिंग है वो 2 नुकसान करती है। नंबर 1, ये खाने की जो नली है इसकी मसल्स को रिलैक्स करती है, जो सलाइवा है वो प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ता और जो एसिड ऊपर की तरफ आया है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इन स्मोकिंग अदरवाइज आपके खाने की थैली में एसिड की मात्रा को बढ़ाती है और इसकी मात्रा को बढ़ाएगी तो नाइट टाइम रिफ्लक्स होने की जो संभावना है वो आपको बढ़ेगी। नो, इस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या आप कुछ दवाइयां लेते हैं, क्या आप पेन किलर यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्या आप कुछ हार्ट एंड बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, क्या आप कुछ हार्मोन यूज कर रहे हैं, क्या आप कुछ अस्थमा की मेडिसिन ले रहे हैं, या आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट या डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं। ये दवाइयां कुछ ऐसी हैं जो एक्चुअली जो नाइट टाइम हार्ट बर्न है उसको बढ़ाने की ताकत रखती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सब प्रयास करते हैं इसके बावजूद भी आपको जो रात में सीने की जलन है वो ठीक नहीं हो रही है, आपको लगता है इसके साथ खाना निगलने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि ये जो हार्ट बर्न हो रहा है या सीने में जलन हो रही है उसके साथ में आपको वॉमिटिंग हो जाती है, या आपको लगता है कि इस हार्ट बर्न को ठीक करने के लिए आप 2 हफ्ते से ज्यादा दवा खा चुके लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर ये 4 चीजें हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो नाइट टाइम हार्ट बर्न होता है या रात में सीने में जलन होती है ये कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन देती है। तो जो रात में सीने में जलन होती है वो आपकी लाइफ को काफी डिस्टर्ब करती है, ये आपको जो अनकंफर्टेबल बनाती है, ये आपको स्लीप में डिस्टर्बेंस देती है। तो नाइट में सीने में जलन ना हो, रात के समय सीने में जलन ना हो, रात के समय खाने की नली में खाना या पानी वापस ना आए, रात के समय एसिड खाने की नली में ऊपर की तरफ ना आए, इनको बचाने के लिए जो टिप्स हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।